दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं श्वसन वर्णक यानी कि रिस्पायरेटरी पिगमेंट। तो आइए अब बात करेंगे हम श्वसन वर्णक की, यानी ऐसे वर्णक जो हमारे श्वसन की क्रिया में हेल्पफुल होते हैं, सहायता करते हैं, जिनके माध्यम से गैसों का परिवहन होता है। ऐसे वर्णकों को हम क्या कहते हैं? श्वसन वर्णक कहते हैं। दोस्तों, विभिन्न प्राणियों में कई प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं जिनके बारे में आज हमको पढ़ना है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर यानी मनुष्यों में जो श्वसन वर्णक पाया जाता है उसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। थोड़ा उसको और आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे। और हमारे शरीर में श्वसन के लिए हमारे रक्त में जो वर्णक पाया जाता है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है ना? तो आइए हम बात करते हैं कि जो श्वसन वर्णक विभिन्न प्राणियों में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो मनुष्य में पाया जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है उसकी हम बात करते हैं, जिसको हम एचबी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? हीमोग्लोबिन को हम क्या जानते हैं? एचबी के नाम से, यानी हीमोग्लोबिन होता है। इसका जो अणु भार होता है वो कितना होता है? 64,450 होता है। देखिए, प्रश्न यहीं से बनते हैं, इसलिए इन बिंदुओं को जरूर ध्यान में रखना है कि जो हीमोग्लोबिन का अणु भार होता है वो कितना होता है? 64,450 होता है। यह एक लौह संयुक्त प्रोटीन होता है। ठीक है ना? क्या कैसा होता है यह? लौह संयुक्त प्रोटीन, यानी हीम जो इसका भाग है, हीम और ग्लोबिन दो इसके पार्ट हैं। यहां पे आप देखेंगे तो हीम और प्लस ग्लोबिन, ये दो पार्ट इसके हैं। ठीक है ना? हीम जो होता है ये क्या? लौह यानी लोहा, आयरन जिसको बोलते हैं। और आयरन इसमें हीमोग्लोबिन जो आयरन है यह फेरस अवस्था में रहता है। ठीक है ना? किस अवस्था में? फेरस अवस्था में रहता है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है ना? तो लौह संयुक्त यह प्रोटीन है। इसके दो पार्ट जैसा कि बताया कि एक हीम होता है, दूसरा ग्लोबिन होता है। अब यहाँ हीम की बात है तो हम जान गए, क्योंकि यह हीम जो होता है प्रोस्थेटिक समूह है। और दूसरी बात इसमें क्या है कि ये क्या है? लोहा है जो फेरस अवस्था में होता है। ठीक है? और इसकी संरचना में लौह पोरफायरिन एक संरचना होती है। लौह पोरफायरिन संरचना होती है, जिसमें क्या है कि जो लोहा होता है वो केंद्र में होता है, नाइट्रोजन जो होते हैं उसके चारों कोने में होते हैं। तो इस प्रकार एक संरचना बनती है जिसको हम क्या कहते हैं? लौह पोरफायरिन। 4 रिंगों की बनी होती है, यानी 4 इसकी संरचना में 4 पोरफायरिन रिंग होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अब हम ग्लोबिन की बात करें तो ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है जो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बनी होती है। ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है जो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बनी होती है। और वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं? 2 अल्फा है और 2 बीटा है। तो अल्फा जो प्रोटीन होती है, जो दो अल्फा प्रोटीन होती है, वो 141 अमीनो अम्लों की बनी होती है। कितने की? 141 अमीनो अम्लों की बनी होती है। इसी प्रकार से जो बीटा प्रोटीन होती है, ये बीटा जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, ठीक है, तो ये कितने की बनी होती है? 146 अमीनो अम्लों की बनी होती है। ठीक है ना? अभी यहां बातें समझ में आ गई है कि 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। अल्फा पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है वो काहे की बनी होती है? यह 141 अमीनो की बनी होती है। और जो बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है वो 146 अमीनो अम्लों की बनी होती है। ये तो बात हो गई हीमोग्लोबिन के लिए, जो हमारे श्वसन के लिए और गैसीय परिवहन के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। और इसमें जो होता है खास बात और होती है, ऑक्सीजन के साथ इसकी बंधुता बहुत ज्यादा होती है। लगभग 98-99% ऑक्सीजन इसी के साथ परिवहन होकर के और कोशिकाओं तक पहुंचती है। क्योंकि इसका जो लोहा होता है, हीम जो होता है, यह ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, यानी ऑक्सीजन यहीं पे आके कलेक्ट होता जुड़ता है और धीरे क्रम में व्यवस्थित होकर के कोशिकाओं तक जाता है। ठीक है? यानी यहां पर ऑक्सीजन जुड़ता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लें। ठीक है ना? अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के हीमोग्लोबिन की, जिसको हम कहते हैं भ्रूणी हीमोग्लोबिन, यानी एम्ब्रियो एचबी। एम्ब्रियो एचबी क्या होता है? भ्रूणी हीमोग्लोबिन। और यह कब होता है, कहां होता है? तो जब कोई शिशु जो होता है, मनुष्य का जब कोई भी शिशु गर्भावस्था में होता है, उस टाइम पे जो उसके शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसको हम भ्रूणी हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह भी वयस्क हीमोग्लोबिन की ही तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क है।
क्या फर्क है कि इसमें क्या है, 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं तो पाई जाती हैं जो 141 अमीनो अम्ल की बनी होती है, लेकिन इसकी जगह पर बीटा जो अमीनो अम्ल की श्रृंखलाएं होती हैं पॉलीपेप्टाइड, वो नहीं होती, उसकी जगह पर गामा होती है। और इनका भी जो अमीनो अम्लों की संख्या जो गामा वाले में है, यह भी 146 होती है। लेकिन ये जो गामा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, इनमें अमीनो अम्लों की भिन्नता की वजह से क्या होता है कि यह गामा इसको नाम दिया गया है। दूसरी चीज इसमें यह होती है कि इसकी बंधुता जो है ऑक्सीजन से, माता के जो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, उस हीमोग्लोबिन से इसमें ऑक्सीजन की बंधुता ज्यादा होती है। अब दूसरी चीज और एक महत्वपूर्ण बात इसके लिए क्या है कि जन्म से कुछ समय के बाद, जैसे शिशु जन्म लेता है, वैसे कुछ समय बाद यह हीमोग्लोबिन वयस्क हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। ठीक है। तीसरा जो श्वसन वर्णक पाया जाता है वो क्या है, मायोग्लोबिन। और यह मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, पेशियों में पाया जाने वाला है, पेशियों में पाया जाता है। साथ ही इसका अणुभार जो होता है 17,000 के लगभग होता है। इसमें भी हीम पाया जाता है, यानी इसमें भी प्रोस्थेटिक समूह के रूप में कौन पाया जाता है, कौन सी धातु, हीम। हीम यानी कि लोह पाई जाती है लोहा। ठीक है। और इसमें केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है, इसमें केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है जो 153 अमीनो अम्ल की बनी होती है। और इसमें ऑक्सीजन धारण की जो क्षमता होती है वह सामान्य हीमोग्लोबिन से ज्यादा होती है। ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि पेशियों को बहुत काम करना पड़ता है, पेशियों से ही सारा काम है, चलना फिरना, उठना बैठना, लिफ्टिंग करना, जो भी चीज है वो पेशियों की मदद से होता है, इसलिए उसको ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो वहां पर क्या पाया जाता है, मायोग्लोबिन पाया जाता है। तो मायोग्लोबिन की बंधुता जो है ऑक्सीजन से ज्यादा होती है अपेक्षाकृत हीमोग्लोबिन की। ठीक है। इसी के बाद अब और बात करें यदि, तो हीमोसाइनिन इसमें आ जाता है। ये हीमोसाइनिन क्या है, देखिए ये तांबा युक्त प्रोटीन होता है। ये अब इसमें देखिए प्रोस्थेटिक समूह क्या है, प्रोटीन तो है, लेकिन इसमें प्रोस्थेटिक समूह कौन है, तांबा है। ठीक है। और तांबा हो जाने की वजह से इसमें कौन सा रंग आ जाता है, नीले रंग का होता है। ये किस प्रकार के रंग का होता है, नीले रंग का होता है। और ये किन प्राणियों में पाया जाता है, मोलस्कन जो प्राणी होते हैं, मोलस्का संघ जो होता है उसके प्राणी, जैसे मान लीजिए कुछ हम उसके संघ के कुछ वर्गों की बात करें, सिफेलोपोडा है, गैस्ट्रोपोडा है इत्यादि में के पाए जाने जो प्राणी है, ऑक्टोपस है, सीपिया है, लोलिगो है, फिर पाइला है, इन सब में जो वर्णक पाया जाता है, श्वसन वर्णक क्या होता है, हीमोसाइनिन। यानी जो यहां से एक प्रश्न और बन सकता है कि जो मोलस्कन प्राणी होते हैं उनमें श्वसन वर्णक कौन सा होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये हीमोसाइनिन होता है जो नीले रंग का होता है। मोस्ट प्रश्न है, ये बात ध्यान रखने की बात है, कंपटीशन में इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि हीमोसाइनिन जो वर्णक है, इसको किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, हीमोसाइनिन वर्णक किन प्राणियों में पाए जाते हैं, या तो ऐसा करके पूछा जा सकता है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि मोलस्का संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें से कोई नाम भी उठा के पूछ सकता है, ऑक्टोपस, सीपिया, लोलिगो, गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत पाइला वगैरह, कोई भी नाम उठा के पूछेगा कि इसमें श्वसन वर्णक कौन सा पाया जाता है। इट इज मोस्ट प्रश्न है, इसको ध्यान रख लेना है आपको। ठीक है। आगे थोड़ा और हम बढ़े तो इसमें आ जाता है हीमोएरिथ्रिन। यह भी एक श्वसन वर्णक है जो लौह युक्त होता है, इसमें भी प्रोस्थेटिक समूह के रूप में लोहा होता है, और यह मुख्य रूप से लिंगुला और साइपनकुलस जैसे प्राणियों में पाया जाता है। और आखिर में एक और है महत्वपूर्ण, जिसको कहते हैं क्लोरोक्रुओनिन। ठीक है। तो क्लोरोक्रुओनिन जो होता है, यह क्या होता है, लौह युक्त होता है ये भी, यानी इसमें भी प्रोस्थेटिक समूह लोहा है। और इसकी खास बात क्या होती है कि यह सांद्र अवस्था में जब होता है तो लाल रंग का होता है, परंतु जब तम अवस्था इसकी होती है तो यह हरे रंग का हो जाता है। और ये पॉलीकीट्स जो प्राणी होते हैं, एनिलिडा के अंतर्गत पॉलीकीटा एक जो वर्ग होता है, उसके जो प्राणी जैसे नेरिस वगैरह होता है, इनमें यह मुख्य रूप से पाया जाता है। तो दोस्तों आज हमने श्वसन वर्णकों से संबंधित एक शॉर्ट वीडियो देखा, बहुत छोटे समय में, बहुत कम समय में इसको हम बताने की कोशिश किए हैं, लेकिन ये जितना छोटा है उतना ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप देखें और इसको एक बार नहीं कई बार देखें, जिससे आपको कंठस्थ हो जाए, इसका नोट्स बनाएं। धन्यवाद।